नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों के अड्डा में। मैं आपके साथ अंजू गुप्ता और मेरे साथ मेरे सहयोगी मनोज देव सिंह जी मौजूद है और आज करेंगे कुछ विशेष मुद्दों पर विशेष चर्चा। सबसे पहले बात दिल्ली में बढ़ रहे पॉल्यूशन की और सुप्रीम कोर्ट इस पर सेंट्रल बात करें, राज्यों को, स्टेट गवर्नमेंट को फटकार लगाई है, क्या कुछ कहा है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। बात करेंगे कांग्रेस की उस घोषणा पत्र की जिसको लेकर अब सियासी घमासान मचा हुआ है कि अब मजहब के राजनीति पर उतर आई है। क्या कांग्रेस इस पर चर्चा करेंगे और नीतीश के उस सेक्स ज्ञान की बात करेंगे कि आखिर किस वे में, अगर हम राजनीतिक पार्टी की बात करें तो किस तरह से कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी हो, किस तरह से नीतीश कुमार को नुकसान होगा, कौन सी पार्टी नीतीश के इस बयान का कितना फायदा उठाएगी, तमाम बातों पर चर्चा करेंगे। और सबसे पहले बात दिल्ली के बढ़ते पोल्यूशन की। दिल्ली में पोल्यूशन बढ़ रहा है जिसको लेकर अगर हम बात देखें, सुप्रीम कोर्ट भी लगातार फटकार लगाते हुए आ रहा है स्टेट गवर्नमेंट को। और पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने भी इसको लेकर कुछ जानकारी दी है। ऑड इवन लागू करने को लेकर बात कही है कि अभी ऑड इवन कब लागू होगा, इसको लेकर क्या कुछ कहा है, पहले वो सुनवा देते हैं फिर करते हैं विस्तार से। देखिए, आर्टिफिशियल रेन के लिए जो है हमने सुप्रीम कोर्ट के सामने इसको लगाया है, क्योंकि अभी जो रात में बारिश हुई है उसका कितने दिन असर रहेगा अभी ये देखने वाला होगा। तो अगर इसका असर कम होता है तो फिर अगले चरण की हमें ज़रूरत पड़ेगी। नहीं, उसमें हमने दो रखा है। एक तो ऑड इवेंट को लेकर के पिछली सुनवाई में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ ऑब्जर्वेशन दिए थे कि उसकी स्टडी क्या है, इम्पैक्ट क्या है। तो आज हम सर्वोच्च न्यायालय में ऑड इवेंट को लेकर के जो स्टडीज की गई हैं वो ऑड इवेंट उसके समक्ष रख रहे हैं कि उससे क्या क्या फ़ायदे होते हैं और उसको करने से किस तरह से प्रदूषण के स्तर में जो है सुधार होता है, किस तरह से जो है कंजेशन कम होता है, किस तरह से राइडरशिप पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे बढ़ती है। तो ये जो जितनी स्टडीज़ हैं वो स्टडीज़ आज हम सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रखेंगे। ऑड इवेंट को लेकर और बारिश को लेकर जो है सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने हलफनामा दायर किया और आज उसकी सुनवाई भी हुई। तो सुप्रीम कोर्ट ने मतलब इन दोनों चीजों को लेकर सिर्फ दिल्ली सरकार को ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश को, मतलब 3-4 जो राज्य हैं जहां पे इस तरह की चीजें हो रही है, सबको फटकार लगाई है। और ये जरूर है कि दिल्ली में जिस तरीके से प्रदूषण है तो दिल्ली सरकार को भी खास तौर से इस बात के लिए कहा है कि आप जो है इस तरीके से जो कर रहे हैं, आपकी सीरियसनेस नजर नहीं आ रही है। बिल्कुल, आप गंभीर जो नहीं है नहीं है। और दिल्ली सरकार ने इस पे एक प्रदूषण कंट्रोल कमेटी की ओर से जो हलफनामा दायर किया था, तो उसमें कहा कि हमने एक जो है दिल्ली में एक फॉग टावर लगा रखा है, तो उससे जो है कुछ हद तक कंट्रोल किया है। तो जब पूछा गया कि भाई उसका फायदा क्या हो रहा है, इन्होंने बताया कि एक्चुअली क्या है कि जून जुलाई से लेकर जो है सितंबर अक्टूबर तक चूंकि बारिश होते हैं और बारिश के कारण जो है फॉग जो है टावर जो है नहीं चलाया जा सकता, ये एक बड़ी समस्या है। तो अब जो है उसको चलाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन दिल्ली सरकार ने इसमें अपनी मतलब मजबूरियां भी बताई कि एक फॉग टावर जो है ज्यादा से ज्यादा 2 किलोमीटर के रेडियस में ही वो असर करेगा। तो अब पूरी दिल्ली में कितने फॉग टावर है जो वो ज्यादा असर कर सकता है। तो ये एक बड़ी समस्या थी इनके लिए। दूसरा था ऑड इवन पे जो है इन्होंने जो हलफनामा में कहा कि हम ऑड इवन चलाएंगे, तो उसपे कहा सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि ऑड इवन जो है ये बहुत ज्यादा कारगर नहीं है, क्योंकि आप जब ऑड इवन चला रहे हैं लेकिन इससे कितने परसेंट जो है हम पॉल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं, ये सबसे बड़ी समस्या है। तो दिल्ली सरकार का कहना था कि ऐसे जो है मतलब कहा जा रहा है कि लगभग जो पॉल्यूशन में 17% का जो है हम कंट्रोल कर पाएंगे, उससे ज्यादा ये समस्या प्रॉब्लम नहीं है। तो उन्होंने कहा कि ये जो है मुझे कन्विंसिंग नहीं लग रहा है और ये कोई कारगर कदम जो है नहीं है। हाँ, सुप्रीम कोर्ट को। तो इसके साथ ही साथ जो है उन्होंने पराली जलाने के रोक को लेकर भी बोला कि इसको लेके आप क्या कर रहे हैं, इसको कैसे मॉनिटर करेंगे, ये जरूरी है। और तो कई लोगों ने कहा कि हम जो है एफआईआर दर्ज कर, जो लोग हैं जलाएंगे उन पे एफआईआर दर्ज कर लेंगे। लेकिन जो कोर्ट का कहना था कि एफआईआर दर्ज करने से आप उसका समाधान नहीं कर सकते। आप ठीक है, आप उसको एफआईआर दर्ज करके जो है आप कानूनी कार्रवाई कर लेंगे, लेकिन उनके
उनपे जो है उनके पास सॉल्यूशन तो आप कुछ दे नहीं रहे हैं। आप अगर बंद कर देंगे, उनकी खेतियां बंद कर देंगे, तो उससे प्रॉब्लम क्या सॉल्व होगा? तो कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो एफआईआर दर्ज कर हाँ, आप ये जरूर कर सकते हैं कि जो पराली जलाता है उनको सब्सिडी नहीं दी जाएगी। खासतौर से जो सब्सिडी जो है कि पराली के लिए सब्सिडी देने की जब बात कही जा रही है, तो वो सब्सिडी जो है आपको नहीं दी जाएगी। तो इस तरह के जो है काम कर सकते हैं, लेकिन एफआईआर दर्ज करना ही सिर्फ काम नहीं है। साथ साथ जो है ये भी कहा गया कि ये मामला जो है लगभग 6 सालों से इस तरह से चला रहा है, लेकिन आप जो है कहीं ना कहीं सरकारें इस पे ध्यान नहीं दे रही है। आप हर बार जो है कोई ना कोई बहाना ढूंढ रहे हैं, लेकिन इन 6 सालों में अभी तक परमानेंट सॉल्यूशन नहीं ढूंढ पाए। उनका कहना था कि 2 तरह के सॉल्यूशन, एक जो इंस्टेंट राहत दे, रिलीफ दे लोगों को, और दूसरा जो परमानेंट सॉल्यूशन दे। तो अपना परमानेंट सॉल्यूशन जो लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन है उस पे भी आप कोई काम नहीं कर रहे। दूसरा जो इंस्टेंट सॉल्यूशन है वो भी आपके पास अभी ठोस नहीं है। तो ये एक सबसे बड़ी चीज थी। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर जैसे देखिए ये कल मतलब हम लोग 2 दिन पहले भी इस पे बात कर रहे थे, तो हमने कहा कि इस पे जो है केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को मिलकर काम करने की जरूरत है। तो आज कोर्ट ने भी इस और इशारा करते हुए कहा, लेकिन कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार का बचाव किया और उन्होंने कहा कि जिस तरीके से केंद्र सरकार इसमें आगे आके काम कर रही है, लेकिन केंद्र सरकार के काम से कहीं ना कहीं संतुष्टि तो दिख रही है, लेकिन राज्य सरकार जो है, राज्य सरकारें अपनी भूमिका नहीं निभा रही है, और ये जो है सबसे बड़ी समस्या है। तो इसको लेकर उन्होंने कहा कि अगर आप लोग नहीं मानेंगे तो मैं सारे हर स्टेट के कैबिनेट के जो सचिव हैं उनको जो है मैं यहाँ तलब कर लूंगा, उसके बाद फिर आप समझिएगा, और अगर नहीं माने तो आपको जो मन में है कीजिए, लेकिन अगर रिजल्ट नहीं आता है तो फिर मैं जो कार्रवाई करूंगा तो उसके लिए फिर आप जिम्मेदार होंगे। तो इस तरह की चीजें जो है मॉनिटर करने के लिए जो है उन्होंने बात कही। दूसरी जो है गोपाल राय ने बोला कि हमने कृत्रिम बारिश के लिए जो है सुप्रीम कोर्ट में भेजा है करवाने की बात है, लेकिन अब तो बारिश की मुझे नहीं लगता कि कोई जरूरत होगी। नहीं, देखिए अभी ये 2-3 दिन की चीज है, लेकिन उसके बाद भी अभी पराली जलाने की चीजें कम नहीं हुई है। प्लस देखिए सर्दियों में क्या होता है कि जो धुआं है वो चूंकि हवा जो होती है या सर्दियों के कारण जो है धुआं ऊपर जो है नहीं जा पाता है, तो वो जम के नीचे ही जो है एटमॉस्फेयर में फैल जाता है। तो उसको खत्म करना जरूरी है, और ये तो अभी चीज कंटिन्यूअस चलेगा। लगभग आप ये मान लीजिए महीने भर का ये प्रोसेस है जो ये इस तरह से होती रहेगी। तो बारिश 2 दिन के लिए 2 दिन का तो राहत मिल गया आपको, लेकिन आगे क्या? तो ये एक बड़ी समस्या है। तो सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि जो आप ये बारिश करवाना है ये मेरा काम नहीं है, आप जो है मुझसे जो है इसके परमिशन क्यों ले रहे हैं? आपको परमिशन लेना, ये परमिशन मैं नहीं दूंगा, आप एजी हैं उनसे आप परमिशन लीजिए, वो सामने है। बिल्कुल। तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ मना कर दिया कि इसका परमिशन देना मेरा काम नहीं है। परमिशन के लिए आप केंद्र सरकार के पास या बाकी जो हैं उनके पास जाइए और उनसे परमिशन लीजिए तो ज्यादा अच्छा होगा। दूसरा जो अल्टरनेट था कि किसानों को मतलब धान के बजाय किसी और चीज पे बढ़ाया जाए, लेकिन यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने एक चीज के लिए साफ मतलब कहा जाए तो कह दिया कि आप ये ना सोचें कि इसका मतलब है कि एमएसपी जो है कहीं से भी जो है किसानों का काटा जाए, या आप कहें कि उनको धान की खेती ना करने दिया जाए, या तो आप एमएसपी काटे, तो इस चीज के लिए भी साफ जो है मना कर दिया। तो मेन चीज ये है कि कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट को जो नजर आ रहा है वो ये है कि स्टेट गवर्नमेंट उतना काम नहीं कर रही, काम नहीं कर रही, हो जो दिख सके कि हाँ आप प्रॉपर इस पे काम कर रहे हैं। कोई भी इसी वजह से फटकार उन्होंने लगाई है। जी देखते हैं आने वाले दिनों में। अभी तो फिलहाल बारिश हो गई है, कुछ तो सुधार है, लेकिन ये कितना सुधार रहता है आने वाले दिनों में ये देखते हैं। और स्टेट गवर्नमेंट इस पर क्या आगे काम करती है, कृत्रिम बारिश की बात हो रही है, क्या वो करवाती है, किस कौन से और तरीके अपनाती है जिससे पॉल्यूशन एक और चीज है कि कृत्रिम बारिश को लेके जो कहा जा रहा है, तो ये मुझे नहीं लग रहा है कि इतनी जल्दी संभव। हालांकि 2-3 मीटिंग हो चुकी है, अभी कल परसों में भी मीटिंग हुई है दिल्ली गवर्नमेंट की, लेकिन इसकी तैयारियों में और बाकी चीजों में जो समय लगेगा, तो लगभग जो है अभी कुछ भी करेंगे ना तो लगभग 15-20 दिन या महीना तो निकल ही जाएगा। तो अभी ये उतना कारगर इस बार तो नजर नहीं आ रहा है। हालांकि अगर बहुत युद्ध स्तर पे किया जाए तो कुछ भी संभव हो सकता है, पर अभी जिस तरीके से चल रहा है उस स्थिति में मुझे लग रहा है परमिशन और बाकी चीजों के चक्कर में ये घूमता रहेगा इधर से उधर। तो
देखते हैं कि आखिर आज अगर भगवान हम्म। मेहरबान हुए हैं तो ये मेहरबानी कुछ दिन और चल जाए तो जनता को राहत मिल सकती है। बिल्कुल।